गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्र मिति के अंतर्गत बेलन का अध्याय है। बेलन को सिलेंडर कहते हैं। ये प्रश्न कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम यहाँ से। और देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये प्रश्न में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हम आपको बताने जा रहे हैं ये प्रश्न जो है सीजी बोर्ड एग्जामिनेशन, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की जो परीक्षा होती है, इसमें ये हम बताने जा रहे हैं आपको सन 2024 में सेट बी में ये प्रश्न था, वहाँ से हमने लिया है। और ये प्रश्न जो है 3 अंक के प्रश्न है, इसमें 3 नंबर था। बहुत छोटा सा प्रश्न है ये। अब इसके लिए क्या करते हैं, हमने एक जो बातें दी गई इसको पहले लिख लेते हैं। यह आवश्यक होता है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन है, तो बेलन की ऊंचाई को h से व्यक्त करते हैं, हाइट से h बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि इसको 2πr से व्यक्त करते हैं, 2πr, और ये मान हमको दिया गया है 22 सेंटीमीटर। ये दिया गया है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। अब चित्र में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये एक बेलन की आकृति है, ये हमने चित्र ले लिया पहले से। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD, कोई से भी नामकरण कर दीजिए अब, PQRS जो भी हो। AB ये व्यास कहलाता है, इसका केंद्र बिंदु, इसको लेते हैं O या F, या कोई सा भी नाम ले सकते हैं। OB और OA ये त्रिज्या है, ये AB को व्यास बोलते हैं, त्रिज्या का दुगना व्यास। ये आधार है, ये शीर्ष स्तर हुआ, ये आधार हुआ। अब यहाँ पर इसको बिंदु लेते हैं F, इस बिंदु को FD और FC ये दोनों बराबर होता है, ये त्रिज्या का व्यक्त करता है ये। और इसका मान जो है दोनों बराबर होते हैं, CD को व्यास बोलते हैं, FD त्रिज्या है, FC त्रिज्या है, त्रिज्या का दुगना व्यास। इसकी ऊंचाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, h बराबर 20 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। आधार की परिधि समझने का प्रयास करते हैं। मान लो ये आधार है, तो ये कह रहे हैं कि 22 सेंटीमीटर मतलब अगर इस तरह से चलते हैं, मान लो इस बिंदु शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे चलते हुए आएंगे, इस तरह से ये चलते जाएंगे तो C तक फिर पहुँचेंगे, तो ये जितनी दूरी आप चले वो दूरी कहलाता है परिधि। अंदर के भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं, इस तरह चलते जाएंगे तो ये कहलाता है परिधि। इतने बातें बता देना स्पष्ट है। तो आधार की परिधि 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर ये दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठ हमको ज्ञात किया जाना है। तो वक्र पृष्ठ निकालने का जो सूत्र है वो होता है 2πr/h। 2π 2 गुणित पाई का मान 22/7 या 1.4। r का मान हमको यहाँ देखो थोड़ा सा अंतर है, इसको हम किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, हमको 2πr दिया गया है, 2πr दे दिया गया है, तो इसको लिखे अब 2πr गुणित h, इस तरह से लिख देते हैं ये, क्योंकि हमको 2πr ये इतना भाग ये परिधि कहलाता है। ये जो 2πr सूत्र है ये परिधि और h, मतलब वक्र पृष्ठ को कह सकते हैं परिधि गुणित ऊंचाई, आधार की परिधि गुणित ऊंचाई, इस तरह से लिखेंगे तो ये सूत्र बन जाता है ये। तो 2 पाई आर का मान दिया गया है,
तो 2 पाई आर इतने मान को हम 22 लिखेंगे, बराबर 22 गुणित h कितना दिया गया है 20, तो 22 गुणित 20, 22 गुणित 20 कितना हो गया, शून्य का शून्य, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 440 वक्र पृष्ठ, ये वर्ग सेंटीमीटर आता है। ये आयतन को घन सेंटीमीटर लेते हैं। ये बेलन का वक्र पृष्ठ हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ। इस तरह से वक्र पृष्ठ बेलन का निकाला जा सकता है। ये प्रश्न बहुत छोटा प्रश्न है। ये आशा करता हूँ कुछ 10वीं के विद्यार्थियों की आसानी समझ में आएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपको हमारे से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। पढ़ते रहिए।